गाइस ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते तब तक तो आप एक दूसरे को पटाने में लगे रहते हैं। मान लो आप किसी से प्यार करते हो, वो आपसे पटी नहीं है, अभी आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तो इस टाइम में सिर्फ आप उसको पटाने की कोशिश करते रहते हो, आप उससे क्लोज जाने की कोशिश करते रहते हो। आप चाहते हो कि आप सोचते हो कि मैं उसे बताऊं और जब मैं इजहार करूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर हम लोग रिलेशनशिप में आए, आप ऐसा सोचते हो और आप उसे प्रपोज करते हो। मान लो वो एक्सेप्ट कर भी लेती है, आप रिलेशनशिप में आ जाते हो। तो रिलेशनशिप में आने की भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास टॉपिक नहीं होते बात करने को, कि आप बात किस टॉपिक पे करें। ज़्यादातर यही बातें होती हैं, हाय हेलो और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, बात ख़त्म। इसके आगे भाई टॉपिक ही नहीं होते बात करने को। कॉल पे बात करने में मज़ा नहीं आता, कॉल पे बात करो तो समझ नहीं आता, टॉपिक नहीं मिलते बात करने को। चैट पे बात करो तो टॉपिक नहीं मिलते बात करने को। ज़्यादातर मैंने ये परेशानी देखी है, मेरे पास कमेंट आए 2-4, तो मैं उस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक कहाँ से लाएँ, आखिर बात क्या करें। और ज़्यादातर अगर हमारा टॉपिक नहीं है आपके पास और उसके बावजूद आप बात करते हो तो आपके बीच में लड़ाई हो जाती है या थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। इस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो बहसबाजी क्यों होती है, आपके पास टॉपिक होते नहीं है बात करने को, तो इस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं लव गुरु SKY। तो गाइस होता क्या है ना कि जब आप एक दूसरे से क्लोज आते हो, जब एक रिलेशनशिप में आते हो, तो आप अपनी बात करते हो, वो अपनी बात करती है। उसके बाद है ना एक बॉन्डिंग बनता है आप दोनों का, आप प्यार से बात करते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आप एक दूसरे के साथ बोर होने लगते हो। जैसे आप चैट पे बात करते हो या कॉल पे बात करते हो, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे आप एक दूसरे से बोर होते जाते हो। तो एक दूसरे की आप फिर उतनी वैल्यू नहीं करते जितना आप शुरू में करते थे। बहुत से बहुत 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, मतलब 5-6 महीने तक आपको ऐसा लगेगा कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हमारे तो बीच में कभी लड़ाई ही नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा शुरू में। लेकिन जब 7-8 महीने बीतेंगे, बहुत से बहुत 9-10 महीने बीतेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा आप एक दूसरे की वैल्यू थोड़ा कम करने लगोगे, क्योंकि आप एक दूसरे को ना थोड़ी जानने लगोगे। और आप एक रिलेशनशिप में आने के बाद आप मतलब अपने पार्टनर की वैल्यू थोड़ी कम करने लगते हो। जैसे अपने हस्बैंड वाइफ होते हैं, जब ये शादी करते हैं उसके बाद ये बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, वैसे ही रिलेशनशिप में होता है। जब 1 साल 2 साल होता है तो एक दूसरे से बोरियत होने लगती है, समझ में नहीं आता। फिर अपन कुछ बुरा लगता है ना सामने वाले पार्टनर का, अपन को कुछ बुरा लगेगा, कुछ बुरी बात लगेगी, तो अपन उसको सीधा कह देंगे मुंह पे। अपन ये नहीं डरेंगे कि है ना उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। अपन ये बात नहीं सोचेंगे बोलने से पहले कि उसे बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। आपके दिल में जो आएगा आप उसे बोल दोगे, भले चाहे उसे बुरा लगे अच्छा लगे। बोरियत होने के बाद ये ऐसा होता है। आप शुरू में जब रिलेशनशिप में आते हो तो आप ये बात सोचते हो कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं ये बात उसे बुरी नहीं लग जाए, दिल पे ना लग जाए। लेकिन कुछ टाइम में होने के बाद आप ये सब वैल्यू करना छोड़ देते हो। आपके दिल से वो ख्याल निकल जाता है, उसको खोने का ख्याल निकल जाता है। फिर आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो, आप कुछ भी बोल देते हो। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आजकल फ़ोन के वजह से, आजकल भाई जब एक कपल्स के लिए ये फ़ोन, ये कॉल, ये चैट सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। अगर पहले के टाइम में जब कॉल्स नहीं होते थे, कॉल नहीं कर पाते थे एक दूसरे को, जब फ़ोन पे बात नहीं हो पाती थी, मिल नहीं पाते थे रोज़, तब वो उस टाइम का प्यार इसलिए अलग था ताकि कभी कभी मिलते थे, और जब मिलते थे तो फेस टू फेस बात होती थी, अच्छे से बात होती थी। लेकिन आज के टाइम में पल पल में कॉल हो जाते हैं, पल पल में मैसेज हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे की कभी कभी महसूस नहीं हो पाती, कभी एक दूसरे का प्यार महसूस ही नहीं हो पाता। इसलिए मतलब 24 घंटे आप बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो एक दूसरे की कमी वो महसूस हो नहीं पाती। उस टाइप से आप एक दूसरे का प्यार महसूस कर नहीं पाते और इसलिए ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हो, जल्दी बोर हो जाते हैं आजकल के कपल इस वजह से। तो मेरी बात मानो तो भाई कॉल मैसेज सिर्फ तभी यूज़ करो जब बहुत अर्जेंट हो, जब आपको एकदम अर्जेंट उसको बात पहुँचानी हो कोई, तब यूज़ करना चाहिए कॉल मैसेज। और उसके मतलब अगर मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उससे जितना फेस टू फेस बात करोगे, जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे साथ में, उतना ही आप उससे प्यार कर पाओगे, उतना ही आप उससे क्लोज जा पाओगे, उतना ही आपके बीच का प्यार बढ़ेगा जितना आप फेस टू फेस साथ में बैठ के बात करोगे। लेकिन जितना आप कॉल मैसेज पे बात करोगे उतना ही आप एक दूसरे से दूर होते जाओगे, उतना ही आप दूसरे के बीच में लड़ाई होगी और आपके बीच में वो प्यार नहीं रह जाएगा। आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा। पहले के टाइम में भाई ब्रेकअप का मतलब ही नहीं पता था लोगों को, तलाक का मतलब ही नहीं पता था कि तलाक होता क्या है। क्योंकि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आते थे ना तो मरने तक साथ ही रहते थे, भले चाहे वो गर्लफ्रेंड वो, मतलब अगर मान लो पहले के टाइम में अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाता था या कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाता था तो उससे ही शादी करता था, क्योंकि एक दूसरे का प्यार महसूस कर लेते थे वो लोग, ताकि पल पल पे कॉल मैसेज नहीं होते थे उस टाइम पे। आज के टाइम में पल पल पे कॉल मैसेज होते हैं, फिर जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं,
फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। और आज के टाइम में ब्रेकअप तो भाई इतनी आसान चीज़ हो गई है कि हर 2 दिन में ब्रेकअप हो जाता है, हर 2-3 दिन में एक नया पार्टनर मिल जाता है लोगों को। तो ऐसा होता है मोबाइल की वजह से। इसलिए आज के टाइम में किसी को पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। पुराने टाइम में अच्छे से सब समझते थे कि प्यार किससे होता है, प्यार क्या होता है, लेकिन आज के टाइम में ब्रेकअप हो जाते हैं, पहले के टाइम में नहीं होते थे। तो मेरी बात मानो तो कॉल मैसेज करो, लेकिन कभी कभी बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो कि आपको कोई अर्जेंट बात पहुंचानी है अपने पार्टनर को, कुछ अर्जेंट बात बतानी है, तभी यूज़ करो कॉल मैसेज। लेकिन जब आपको प्यार से बात करनी हो, प्यार भरी बातें करनी हो, तो मेरी बात मानो, सिर्फ आप मिल के बात करो, फेस टू फेस उसे बुलाकर बात करो। भले चाहे वो कल आए, परसों आए या एक हफ्ते बाद आए, लेकिन फेस टू फेस बात करो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो। तभी आपके बीच में एक लव बॉन्डिंग बनेगा अच्छा, और हमेशा के लिए आप खुश रह पाओगे। आज के टाइम में ऐसा होता है कि लोग मिलकर बात करते नहीं हैं, कॉल मैसेज पे बात करते हैं, और लोगों के पास इसलिए टॉपिक नहीं होते। अगर मान लो आपके सामने अपना पार्टनर बैठा है, आपका पार्टनर बैठा है, तो आपको टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसी बात कर सकते हो, देखो दीवार का कलर कैसा है, या कोई भी फालतू बात आप कर सकते हो। आपको अपने पार्टनर के साथ फालतू बात करने में भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको प्यार वाली बात करने में मज़ा आता है। लेकिन चैट पे होता ऐसा है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप बोलो क्या। एक परफेक्ट टॉपिक चाहिए चैट पे बात करने के लिए, जो कि आसानी से नहीं मिलता। लेकिन आप फेस टू फेस बात करोगे तो आप कोई भी चीज़ को लेकर आप बात कर सकते हो प्यार से। कई मैंने एक बात और देखी है, चैट पे बात करने से एक आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक ईगो वाली बात बहुत ज़्यादा आ जाती है, सामने वाले पार्टनर में आप में ईगो बहुत आ जाता है। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ईगो। आप चैट पे बात करोगे, भले से आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ गलत कह देगा तो आप बर्दाश्त ही नहीं करोगे, आप चैट पे उसके बात सुना दोगे, लड़ाई कर लोगे, क्योंकि आपका भी ईगो है। चैट पे ईगो बहुत ज़्यादा आता है उभर के। इसलिए चैट पे और कॉल पे बात करना छोड़ दो, अपने पार्टनर से फेस टू फेस बात करना स्टार्ट करो। जितना आप फेस टू फेस बात करोगे, जितना आप साथ में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आप एक दूसरे का रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा लव बॉन्डिंग बनेगा, और ज़्यादा क्लोज आओगे आप एक दूसरे के। लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा कि आजकल की जनरेशन करती है, कॉल मैसेज। सबसे बड़ी परेशानी भाई मोबाइल ही है। अपने पार्टनर से दिन रात 24 घंटे बात करने में लगे रहते हो, इतना बोर हो जाते हो कि फिर आपके बीच में की लव बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, आपके बीच का ईगो आ जाता है, फिर आपके बीच लड़ाई हो जाती है और तुरंत ब्रेकअप हो जाता है। यही प्रॉब्लम है आजकल की। तो मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं घुमाऊंगा, सीधी बात बताता हूँ कि आपको अपने पार्टनर से कैसे बात करनी है। आपका पार्टनर जब आए, मान लो आप एक लड़के हो और आपने अपने पार्टनर को मिलने को बुलाया, और हमेशा मिलने को बुलाओ, चैट पे बात मत करो, मिलने को बुलाओ और फिर बात करो। जब आप फेस टू फेस बात करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी टॉपिक पे बात करनी है, और जब आपका पार्टनर बोलना स्टार्ट करे तब आपको एकदम साइलेंट हो जाना है, सिर्फ उसकी बात सुननी है प्यार से, और सिर्फ सुननी है, और उसकी बात मतलब उसकी बात से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछना है और उसकी बात पे रिएक्ट करना है। बस इतना ही आपको करना है। आप दूसरे का एक लव बॉन्डिंग बनेगा, आपका प्यार बढ़ेगा ऐसे करने से। सिर्फ इतना ही करना है आपको। ऐसा किया जाता है, ऐसे बात करी जाती है। टॉपिक नहीं ढूंढा जाता प्यार में कि यार कौन सा टॉपिक ढूंढे बात करने के लिए, ऐसा नहीं करना। बस आपको मिलने के लिए बुलाना है, और कोई भी बात लेकर आपको बात स्टार्ट करनी है, और फिर उसकी पार्टनर की बात सुननी है। बस सिर्फ वो कहती रहेगी और आपको सुनना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो ये छोटी सी बात थी जो मेरे को लगा बताना चाहिए कि आजकल की परेशानी क्या है, ब्रेकअप क्यों होते हैं। तो यही मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो आज के बाद चैट पे बात करना छोड़ दो, कॉल पे बात करना छोड़ दो। बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई बात है जो आपको करनी है, वो आप चैट पे कॉल पे बात कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्यार भरी बातें चैट पे कॉल पे नहीं होती। जब भी आपको ऐसी कुछ प्यार रोमांटिक बातें करनी हो तो फेस टू फेस बात किया करो, ये सबसे बेटर होता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।